जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार बढ़ता जाता है, जब जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है, तब तब कोई महान आत्मा जन्म लेती है जो हमें रास्ता दिखाती है। और ऐसी ही एक दिव्य आत्मा का नाम है गौतम बुद्ध। आज हम उसी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। लेकिन यह न केवल एक त्यौहार नहीं है या केवल एक तिथि नहीं है, यह जागरण का दिन है, ज्ञान का दिन है, या अपने भीतर झांकने का दिन है। कहा जाता है कि इसी दिन 3 महान घटनाएं घटी को इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। सोचिए, एक ही दिन में जन्म भी, ज्ञान भी और मृत्यु भी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संकेत है कि जीवन का पूरा चक्र हमारे भीतर ही है। अब जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, एक चम्मच में नमक भरकर पानी में डालो और पी जाओ। उसने ऐसा किया और तुरंत थूक दिया। बहुत कड़वा है, वो बोला। फिर बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, यही नमक नदी में डालो और पानी पियो। उसने पानी पिया और कहा, अब तो कुछ भी कड़वा नहीं है। बुद्ध ने कहा, दुख नमक की तरह है और तुम्हारा मन पानी की तरह। अगर मन छोटा है तो दुख भारी लगेगा, और अगर मन विशाल है तो वही दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब जरा सोचो, हमारा मन कैसा है? एक चम्मच जैसा या एक नदी जैसा? यही बुद्ध का ज्ञान है, सरल लेकिन गहरा। अब मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की शुरुआत पर लेके चलता हूँ। तभी वो एक राजकुमार हुआ करते थे, सिद्धार्थ। ऐसा नहीं कि वे साधारण जीवन जीते थे, नहीं, उनके पास सब कुछ था। राजमहल, वैभव, सुख, सुविधा, जो कुछ भी एक इंसान चाहता है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने अपने रथ से बाहर निकलकर दुनिया देखी और उन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। बस यहीं से सब बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर ये सब भले इंसान के साथ होना है तो इस जीवन का अर्थ ही क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना। यहीं से बुद्ध बनने की शुरुआत हुई। थोड़ा हल्का सा मज़ेदार प्रसंग भी सुन लो। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो एक बार उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। अब राजा डर गए। उन्होंने सोचा, सन्यासी नहीं बनने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? सिद्धार्थ को महल में ही कैद जैसा रख दिया। न कोई दुख दिखे, न बुढ़ापा, न बीमारी। लेकिन जिंदगी को कौन रोक पाया है आज तक? जिस चीज़ से बचाना चाहते थे वही उनके जीवन का मूल बन गया। अब एक बहुत गहरी बात समझ लो, हम सब भी उसी राजा की तरह हैं। हम अपने जीवन में दुख को छुपाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है, दुख ही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। वो दुख बुद्ध पूर्णिमा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि तुम्हें बाहर नहीं, अंदर जाना है। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, खुद को समझना है। तुम्हें भागना नहीं, जागना है। एक और छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम्हें स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस, मैं तुम्हारी गालियाँ स्वीकार नहीं करता। अब ज़रा खुद से पूछो, हम कितनी जल्दी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं? किसी की बात, किसी की नफ़रत, किसी का ताना, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें हर चीज़ उठानी ही क्यों है? यही बुद्ध का मार्ग है, सरल लेकिन अभ्यास मांगता है। तो अब बात आती है उस क्षण की जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ चुके थे, राजपाट, परिवार, सुख, सुविधा, सब पीछे छूट चुका था। अब उनके पास केवल एक ही प्रश्न था, दुख क्यों है?
और इसका अंत कैसे होगा। उन्होंने कठोर तपस्या